नमस्कार। मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने DELS क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए पीरियाडिक टेबल से संबंधित यानी कि आवर्त सारणी से संबंधित उसके गुणधर्मों यानी कि आवर्तिता के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आवर्तिता के बारे में शुरुआत किया था। उसमें ये बताया था कि किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। कारण भी बताया था कि क्यों बढ़ती है, और दूसरा बताया था कि आयनन ऊर्जा घटती है, उसका भी कारण बताया था कि क्यों घटती है। तो आयनन ऊर्जा घटने का वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ क्यों घटती थी, उसका कारण यही था कि कोषों की संख्या बढ़ती है। तो कोषों की संख्या बढ़ने से यानी कि इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ जाते हैं किसी वर्ग में, कोई तत्व जब नीचे रखा जाता है तो क्या होता है कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो कोष ज़्यादा होंगे। जैसे आप लोग जानते होंगे, अगर किसी परिवार में 2 सदस्य होंगे तो कंजेस्टेड कम होगा। अगर किसी परिवार में 20 सदस्य हो गए तो क्या होगा, कंजेस्टेड ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि घर जो है ज़्यादा भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर ज़्यादा भरा हुआ कोई चीज़ है तो जगह कम हो जाती है। इसी प्रकार से ठोस हो जाता है। अभी ठोसों के बारे में हम शुरुआत करने आप लोगों को आज की वीडियो में जा रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विकता क्यों बढ़ती है। तो देखिए, प्रथम वर्ग से हम शुरुआत करते हैं। इसी से लेकर के पूरे को समझा दिया जाता है। अब सबको लेकर के समझाया जाएगा तो कम से कम सैकड़ों वीडियो हो जाएंगे। इस कारण से, और जो हमने बताया है पीरियाडिक टेबल इसीलिए अध्ययन करना चाहिए कि एक ही वर्ग से के गुण से सारे वर्गों के गुण लगभग पता लग जाते हैं। वही गुण ऊपर से नीचे आने पर सभी वर्गों में पाए जाते हैं। तो इसलिए देखिए, पहला वर्ग जो है फर्स्ट ए वर्ग, जिसे हमने बताया है कि इसे क्षारीय तत्व या क्षारीय धातु भी कहा जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन ली, लीनाकार रफकस्फर, यही तो हमने बताया था। तो ली हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, लीना का पोटेशियम रूबिडियम और सीजियम तथा फ्रांसियम, यही जो है फर्स्ट ए वर्ग में तत्व पाए जाते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम को लेकर के हम बताते हैं, एक ही वर्ग के दोनों तत्व हैं। देखिए इसकी एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 1 अगर होगा तो इसका 2 जोड़ दिया जाएगा, वही जादुई ट्रिक 2 8 8 18 18 32 का प्रयोग करके किसी भी वर्ग में पाए जाने वाले सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको पिछले ही वीडियो में हमने बता दिया था कि 2 8 8 18 18 32 का यूज करके। तो देखिए इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसमें 2 जोड़ दिया गया तो इसका क्या हो गया, लिथियम का 3 हो गया। और लिथियम के परमाणु क्रमांक में क्या किया गया, सोडियम को जोड़ दिया गया, मतलब 8 को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 11 हो गया। और सोडियम के परमाणु क्रमांक में 8 जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, 19 हो गया। इस प्रकार से इसमें 18 जोड़ा जाएगा तो 37 हो जाएगा, और इसमें 18 जोड़ा जाएगा तो 55 हो जाएगा। उसके बाद आता है 32, इसमें 32 जोड़ा जाएगा तो 87 हो जाएगा, 87। तो इस प्रकार से सभी तत्वों के जो है परमाणु क्रमांक हमें पता लग जाते हैं। तो इसमें जो है हम सोडियम और पोटेशियम 2 तत्वों को लेकर के आपको इसके गुण के बारे में बताएंगे। तो धात्विकता यानी कि धात्विकता, मेटलिटी, मेटलिटी बढ़ती है या घटती है। तो देखिए
क्या होता है इसमें कि ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। देखिए सोडियम को लेकर हम देखते हैं, सोडियम 11 Na23, 11 Na23। तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक नंबर विन्यास इसका क्या हो गया, 11 का 2, 8 और 1 हो गया। तो 2, 8 और 1 होने से कितने कोष इसके बाहर हुए, 3 कोष हुए। कितने कोष हुए, 3 कोष हुए। तो पहला कोष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा कोष जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा या रहेगा, और तीसरा कोष बनेगा जिसमें मात्र 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसमें 2, इसमें 1 दिखा देते हैं, इसमें 2 होता है, 8 होता है, लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। इसी प्रकार से इसके नीचे जो तत्व है पोटेशियम, सोडियम के नीचे कौन सा तत्व रखा गया है, पोटेशियम रखा गया है। तो पोटेशियम में क्या होता है, 19 के 39 होता है। ये ऊपर जो होता है इससे कोई बहुत मतलब नहीं होता है, कुछ तत्वों के इन सबका इंपॉर्टेंट होता है, कुछ तत्वों का। इसके बारे में हम किसी वीडियो में अलग से आप लोगों को बताएंगे कि क्या होता है, कैसे इसको याद करना है। इसका भी हम ट्रिक आप लोगों को देंगे जिससे आसानी से याद हो जाए। इसमें जो है 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, पहले कोष में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गया, और तीसरे में 8 8 8 16, 2 18 और बचा 1। तो ये लास्ट वाले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस प्रकार से 2 8 8 और 1 इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा। तो इसके लिए 3 कोष बने थे सोडियम के लिए, इसके लिए कोषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो इसको कई बार हमने बताया है कि नाभिक होता है, नाभिक पर धनावेश होता है। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसके चारों तरफ गोलाकार आकार में जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इस प्रकार से 4 कोष इसका बनता है। चार कोष इसका बनता है, और इसका जो है सोडियम का, पोटेशियम में 4 कोष होते हैं, और सोडियम में कितने कोष होते हैं, 3 कोष होते हैं। इन कोषों को क्या कहा जाता है, के, पहले को के, यल, यम और यन से प्रदर्शित किया जाता है। के को 1 माना जाता है, इसे 2 3 और 4 इस प्रकार से भी दिखाया जाता है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 1 ही पाया जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें लास्ट सेल में पाया जाएगा। तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से जो है क्या होगा कि जब नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो धात्विकता जो है, इसी कारण से धात्विकता भी बढ़ती जाती है। उदाहरण स्वरूप आप लोग जान लीजिए कि अगर जिस जगह जिस कमरे में हम वीडियो बना रहे हैं, अगर इसमें मान लीजिए बैठने के लिए 10 बच्चों का स्थान है या 10 व्यक्तियों का स्थान है, अगर इसमें इसके सिवाय 10 और एक्स्ट्रा आ गए तो आप लोग समझते ही होंगे, अगर जगह क्या हो जाएगी, बैठने के लिए कम हो जाएगी। यानी कि जगह जब कम पड़ेगी तो लोगों को आपस में सट सट करके खड़ा होना पड़ेगा या बैठना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो है, जब किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है तो एक एक कोष में इलेक्ट्रॉनों के नंबर भी बढ़ते जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के नंबर जब बढ़ते हुए जाते हैं, अब इसमें दोनों में नहीं, अब इसमें जो है अगर रूबिडियम को देखा जाएगा तो इसमें भी कितना कोष होगा, इसका रूबिडियम का 37 37 होता है रूबिडियम। रूबिडियम 33 होता है, तो 37 होता है।
तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे में 18, तो 18 तो 20, 8 28 और बचा 9, तीसरे में फिर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, चौथे में और पांचवें में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कोषों की संख्या बढ़ेगी और बीच में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्या होता है, इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है, इसलिए क्या हो जाता है कि धात्विकता बढ़ जाती है। और तो क्या होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विकता क्या होती है, बढ़ती जाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जब आवर्त में हमने ये बता दिया है कि अगर जो गुण वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर बढ़ेगा तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, घटेगा। या अगर कोई भी गुण अगर वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर घट रहा है तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, वो बढ़ता है। इस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है, धात्विकता वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इससे आप लोग पता लगा लिए होंगे, अब इसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 5 कोष हैं तो 5 जो है सेल्स हो जाएंगे, तो इसी में जो है इलेक्ट्रॉन भरेगा। देखिए बीच में इसमें 8 ही थे, इसमें तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि जगह क्या हो गई, कम हो गई। अगर जगह लोगों मतलब इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए जगह कम मिल रही है तो इसी कारण से ये जो है वर्ग में नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों बढ़ती है, क्योंकि परमाणु में का परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। तो परमाणु क्रमांक पर ही के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निर्भर करते हैं। जिस तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होता है उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी होती है, और आध अवस्था में रहने पर इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या उतनी ही होती है जितना उस तत्व का क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो इस प्रकार से जो है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विकता क्या होती है, मेटेरिटी, यानी कि धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि ठोस पदार्थ जो होता है ठोस होता जाता है। और आवर्त में उसका उल्टा होगा, आवर्त में आगे जाने पर फिर धात्विकता क्या होती जाती है, धीरे धीरे करके कम होती जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोषों की संख्या सेम होती है और इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से बढ़ते नहीं है। क्योंकि इस प्रकार से अगर सीधा गिनेंगे तो क्या होगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी इलेक्ट्रॉनों की नहीं होती है। इसी कारण से आवर्त में आगे जाने पर धात्विकता धीरे धीरे करके कम होती जाती है। और धात्विकता जब कम होगी तो धनात्मकता भी क्या होगी, कम होती है। इसको भी जान लो इसी समय कि अगर जिस चीज़ की धात्विकता बढ़ रही है, धात्विकता क्या हो रही है, अगर बढ़ रही है तो धात्विकता क्यों बढ़ती है, धातुओं का गुण क्या होता है कि धातुएं होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और अधातुएं होते हैं, अधातुएं तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। तो इसको भी बहुत विस्तृत नॉलेज की ज़रूरत रहती है इसके लिए। तो किसी एक वीडियो को बना करके आप लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। तो आगे का टॉपिक देखिए धात्विकता। तो आप लोगों को हमें आशा है कि कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ कमी भी रह गई होगी तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा और आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आगे देखते हैं कि क्षारिकता और अम्लता क्या होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। क्षारकता और अम्लता। क्षारकता बेसिसिटी, बेसिसिटी
बेसिसिटी क्या होती है? क्षारकता घटती है या बढ़ती है, इसको कैसे पता लगाएंगे? देखिए, किसी भी वर्ग में आयनन ऊर्जा को आप लोग समझ ही लिए होंगे। आयनन ऊर्जा के हिसाब से ही पता लग जाता है कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे सोडियम का बार बार यही सोडियम, ध्यान दे दीजिए, सोडियम 11 होता है, 2, 8 और 1 होता है। इसके लिए कितने कोष होंगे? 3 कोष होंगे, 1, 2 और 3 कोष बनेगा। और उसके बाद पोटेशियम हो गया 19 के 39, इसके लिए कितने कोष बनेंगे? 4 बन जाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही कोष बनते हैं, 2 पहले में, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और अगले में 1 जाएगा, क्योंकि 8 2 10, 8 18 1 19 हो जाता है। इस प्रकार से इसमें कोषों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये नाभिक हो गया। नाभिक के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में इस प्रकार से विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस प्रकार से इसमें 3 कोष हुआ, इसमें 4 कोष हुआ। अब चूंकि इस पर देखिए, यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बाह्य कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ परमाणु त्रिज्या क्या है? सोडियम की पोटेशियम की अपेक्षा कम है। कम ऐसे भी दिख भी रही है, इतना बड़ा है, इसमें 4 कोष हैं, दूरी बढ़ गई तो परमाणु त्रिज्या बढ़ गई। और दूरी कम है, यहाँ पर 3 ही कोष हैं, तो दूरी कम है तो परमाणु त्रिज्या कम हो गई। इस आधार पर हम लोग पता लगा लेते हैं कि आयनन ऊर्जा भी पता लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब दूरी कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के आकर्षण में ज़्यादा रहेगा, और दूरी बढ़ जाती है तो उस पर नाभिक का आकर्षण यानी प्रभाव कुछ कम हो जाता है। तो इसी से पता लग जाता है कि आयनन ऊर्जा भी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। इसी आधार पर यह पता लग जाता है। तो क्षारकता क्या होगा, इसके बारे में आप लोग जानिए। और धनात्मकता और क्षारकता, धनात्मकता बढ़ेगी तो क्षारकता भी बढ़ेगी। और अगर धनात्मकता क्षारकता पता हो गया तो ऋणात्मकता उसकी जस्ट अपोजिट होता है। धन का अपोजिट क्या होता है? ऋण होता है, या पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसमें जो है, इस पर देखिए, नाभिक का आकर्षण ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये आसानी से नहीं निकलने देगा और इसको आसानी से क्या कर देगा? छोड़ देता है, क्योंकि नाभिक का प्रभाव इस पर कम हो जाता है। तो ये अभी एक एक करके समझाते जा रहे हैं। एक ही वीडियो में 15-20 मिनट के वीडियो में आप लोगों को पूरा उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि पहले बेसिक कुछ जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से पूरे पीरियाडिक टेबल के पीरियाडिसिटी के बारे में पूर्णतः नॉलेज आप लोगों को हो जाए। और अगर इस प्रकार से नॉलेज हो जाएगा तो आगे के रिएक्शन बहुत ही आप लोगों को ईजी हो जाएंगे। और रिएक्शन करने में जो आप लोग डर भी रहे होंगे तो मज़ा आने लगेगा, और जब मज़ा आने लगेगा तो रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, यानी कि रिएक्शन बनाना शुरू कर देंगे। तो पढ़ाई भी करने में क्या होगा? आनंद आएगा। और परीक्षा में अगर आनंद किसी चीज़ का आता है तो परीक्षा में आप लोगों को मार्क भी बढ़िया मिलेगा। तो क्षारकता क्या होता है? इसमें जो है नाभिक से और बाह्य कोष की दूरी देखिए, परमाणु त्रिज्या कम है, इसकी परमाणु त्रिज्या क्या है? देखने में ही पता लग रही है, ज़्यादा है। इसको हमने विस्तृत बताया भी है। तो इस पर नाभिक का प्रभाव कम होता है, इस इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि चौथे कोष पर। इस पर जो है सोडियम के परमाणु में नाभिक का बाह्य कोष पर प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण ये आसानी से नहीं निकल पाते हैं, और ये आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है? तो जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा उसकी क्षारकता उतनी अधिक होती है, क्योंकि धातुओं में क्या गुण पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण पाया जाता है। और अधातुओं में क्या गुण होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण होता है। इस प्रकार से आप लोगों को हमें आशा है कि क्षारकता के बारे में भी पता लग गया होगा। तो क्षारकता क्या होता है कि किसी भी वर्ग में
ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्षारकता बढ़ती है। मतलब क्षारकता बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ती है। और जो चीज हमने बताया कि जो गुण क्या होता है बेटा कि बढ़ता है, अगर वर्ग में नीचे जाने पर, तो आवर्त में आगे जाने पर क्या होता है, वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। क्या होता है, कम होता जाता है। इसी प्रकार से आप लोगों को क्षारकता के बारे में पता लग गया होगा। अब इसको एक ही वीडियो में अगले आपको पीरियोडिक टेबल पूरा समाप्त कर देंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद करते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता होगा तो हमारे DSL चैनल को, क्लासेज को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑन रखिएगा, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो आपको सर्वप्रथम प्रोवाइड हो सकें और उसका आप फायदा उठा सकें। थैंक यू।